चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वीर बजरंग बली हमें सभी समस्याओं से बचाते हैं। लेकिन आज हम आपके यहाँ कुछ ऐसी बाधाओं के उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें केवल वीर बजरंग बली ही दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं ऐसे उपाय जिनसे आप जीवन की इन बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो बोलिए, वीर बजरंग बली की जय हो। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पंक्ति का अर्थ, वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई, तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की। यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान हैं, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना, हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। कभी कभी सुंदरकांड भी पढ़े और बजरंग बाण भी। इसके अलावा साबर मंत्रों को भी ज्ञान प्राप्त कर लें। हनुमान जी का शाबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई शाबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। नौकरी और रोजगार के लिए, आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े से बंधकर एक ओर लटका दें। यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं, तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहने। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन ये याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 4, 7, 8वां, 12वां भाव हैं। ज्योतिषियों अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगलिक दोष शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्टान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो
और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नम या ओम हनुमंते नम का जप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जप करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेंगे। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार न दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। प्रिय भक्तों, कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों में शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।